यह क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया था। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन ओपोनेंट। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग इज। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। एक कोई पहले तो हम लोग डायरेक्शन समझ लेते हैं कि पेपर पर डायरेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन को किया जाता है। इस डायरेक्शन को हम कहते हैं ईस्ट, इसे कहते हैं वेस्ट, इसे कहते हैं नॉर्थ, इसे कहते हैं साउथ। ठीक है, इस तरह से। तो कोई प्लेयर था, फुटबॉल प्लेयर, वो किधर की तरफ पहले चल रहा था, मूविंग साउथवर्ड। साउथवर्ड मतलब इधर की तरफ, ये हो गया साउथवर्ड। सडनली ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। किधर की तरफ डायरेक्शन चेंज करता है, ईस्टवर्ड की तरफ, ये ईस्टवर्ड की तरफ। और यहाँ का जो स्पीड है और यहाँ का जो स्पीड है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग इज, इस प्लेयर पे कितना फोर्स लगा होगा। ठीक है, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग इज। ठीक है, यहाँ देखिए, तो सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा फोर्स का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला याद होगा। कैसे लिखते थे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो हमें तो डायरेक्शन निकालना है, मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना है नहीं। तो v2 माइनस v1 पहले कर लेते हैं। ये वेक्टर v1 है और ये वेक्टर v2 है। तो यहाँ लिख लीजिए, v2 को जैसे लिखना है वैसे लिख लेते हैं, v2 लिख लेते हैं। ये v2 है, v2 वेक्टर। ठीक है, माइनस v1, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v1 वेक्टर डिवाइड बाई t। तो पहले v2 प्लस माइनस ऑफ v1 का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन को होगा और वही डायरेक्शन फोर्स का होगा। तो v2 तो लिख लिए, प्लस क्या लिखना है, माइनस ऑफ v1। ये जो v1 है इसको माइनस करना है। माइनस का मतलब ये ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे, ये क्या है, माइनस ऑफ v1। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का और वही डायरेक्शन होगा फोर्स का। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इन दोनों का जो डायरेक्शन होना चाहिए किधर की तरफ होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 45 डिग्री। ये रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेलोसिटीज़ का। तो इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, किधर की तरफ है, हम इसे कह सकते हैं ईस्ट नॉर्थ। ईस्ट नॉर्थ कह सकते हैं इस डायरेक्शन को। तो इधर में ऑप्शन में दिया है नॉर्थ ईस्ट, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 3, नॉर्थ ईस्ट। थैंक यू।